मेरा मानना है कि आप बस डिसिप्लिन रहिए, रेगुलर रहिए क्लास में, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरा है। आपको अच्छे तरीके से आप कहीं से भी पूछ सकता हो, कोई भी बुक लाइए, आर.डी. शर्मा हो, अरिहंत हो, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, लुसेंट हो, भारती भवन हो, ब्लैक बुक हो, व्हाटएवर। या तो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो पीडब्ल्यू का आपको कोई असाइनमेंट बनाना है तो वो भी बता देंगे। अगर अनअकैडमी देख रहे हो उसका भी असाइनमेंट नहीं सोल्व हो रहा, आप लाइए। व्हाटएवर, या कोई कंपटीशन की तैयारी या कहीं भी पेपर है, एनडीए का पेपर है, सीयूटी का पेपर है, व्हाटएवर जहाँ से क्वेश्चन आइए, नहीं बताएंगे तब बताइएगा हमें। आप साइड बुक कौन सा यूज करते थे आप? कोई सा बुक भी यूज ही नहीं करते, जितना विक्रांत सर पढ़ाते थे बिल्कुल हेल्प। एनसीईआरटी और से बनाई थी क्वेश्चन, बट शुरू में लगा था कि होगा या नहीं, सर बिना बुक से पढ़ाते नहीं होगा, इसलिए एनसीईआरटी ली थी। बट सर का क्लैरिटी इतना अच्छा, कॉन्सेप्ट भी था, बिना बुक के ही हो गया। चलिए, तो ये सर क्लेम करते हैं कि हम बिना बुक का पढ़ाते हैं, क्या सही है? बिल्कुल तो इसमें बच्चों को डरना नहीं चाहिए? नहीं। क्या मतलब बच्चे को ये बिलीव नहीं हो पाता है कि सर पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो पढ़ा रहे वो बिल्कुल आएगा ही। चलिए, बहुत सुंदर। क्योंकि ये सबसे बच्चे का ना मन में सबसे ज्यादा डर रहता है। कोई भी बच्चे आते तो लगता है कि मतलब कई बार ऐसे भी देखे हैं कि जो बहुत तेज बच्चे हैं, जो परफॉर्मेंस अच्छा है क्लास में, उसके बाद भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि सर आप पढ़ा रहे, एग्जाम में आ जाएगा ना। तो एग्जाम में आना और नहीं आना वो बात अलग है। आप एग्जाम के एक दिन पहले जो क्वेश्चन करवाए थे ना, बिल्कुल वही आ गया था, बिना डिजिट सेम हुए। अगर आपसे कोई एक दिन भी पहले पढ़ लेगा ना तो 60+ आ जाएगा। इसलिए कभी ये आना ही नहीं चाहिए दिमाग में कि मिलेगा या नहीं। आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं, जिससे सोचने की क्षमता बढ़ती है। चलिए, बहुत सुंदर, क्या बात बोले आप। हाँ, तो ये बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जो आप श्रेया बताई है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बच्चों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आप, है ना, सोचने की क्षमता आपको डेवलप हो जाती है। तो आप नए नए अगर क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे आप। अगर आप ऐसे बच्चे हों जो सीबीएसई के बच्चे हों तो आप बिल्कुल समझ जाइए, ये तो बिहार बोर्ड में तो थोड़ा सा होता है कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहता है, आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट लेना रहता है। अगर आप सीबीएसई का स्टूडेंट हो तो आप ये जान लीजिए, जो पहले का टेम्परामेंट था कि आर.एस. अग्रवाल अगर आप बुक फॉलो करते हो, आर.एस. अग्रवाल को आप लाइन से बना लेते हो तो आप अच्छे कर जाइएगा एग्जाम में, तो ये भूल जाइए। अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो आपको ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा सीबीएसई के लिए कि जो आपको सोचना सिखाते हो, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हो, तब आप 90+ के आप पार हो पाइएगा। नहीं तो आप भूल जाइए, नहीं हो पाइएगा। क्योंकि सीबीएसई वाले हैं जो सीधा एनटीए को फॉलो कर रहे हैं, यानी जेईई मेन के रास्ते पे चल रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि हम ऐसा पैटर्न रखेंगे या ऐसा सिलेबस देंगे कि जेईई मेन के प्रिपरेशन में आसान हो बच्चे को। तो आप ये जान लीजिए, आपको ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान देते हो।